आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो अच्छे समय के लिए, अच्छी गवाहियों के लिए जो प्रभु ने हमें दी है। और जब एक अच्छी गवाही आपके जीवन के अंदर आती है, जब एक अच्छी गवाही आपके जीवन के अंदर आती है, आपका जीवन उत्साह से भर जाता है। आपका जीवन क्या होता है ना, विश्वास से भर जाता है। हालेलुया। आप सामर्थ पाते हैं जब अच्छी गवाही आती है, और जो लोग अच्छी गवाही सुनते हैं वो भी आशीषित हो जाते हैं। हालेलुया। कई बार वचन का सुनना आशीषित का कारण कभी कभी उसके लिए नहीं हो पाता। कई बार गवाहियों का सुनना आशीषित हो जाता है। हालेलुया। क्योंकि वचन, रीजन ये है क्योंकि वचन जल्दी से बहुतों की समझ में नहीं आता। हालेलुया। लेकिन गवाही स्पष्टता से दी जाती है, बड़े सरल तरीके से दी जाती है, इसलिए गवाही बहुत जल्दी लोग समझते हैं, उसे रिसीव करते हैं और परमेश्वर में बढ़ जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो अच्छी गवाहियों के लिए। और समय है परमेश्वर के वचन के द्वारा हम आशीषित हो जाएं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के द्वारा हम आशीषित हो जाएं। और निकालेंगे मेरे साथ यहोशू की पुस्तक, उसका 5 अध्याय है, उसकी 13, 14 और 15 एक हम पढ़ेंगे। तब यहोशू यरीहो के पास था, तब उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़ा है। और यहोशू ने उसके पास जाकर पूछा, क्या तू हमारी ओर का है या हमारे बैरियों की ओर का? तब उसने उत्तर दिया, नहीं, वरन मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूँ। तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर दंडवत किया और उससे कहा, अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है? यहोवा की सेना के प्रधान ने यहोशू से कहा, अपनी जूती पांव से उतार डाल, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र है। तब यहोशू ने वैसा ही किया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो अच्छे सुंदर वचन के लिए। वचन में लिखा है, यहोशू यरीहो के पास था, तब उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा? उसने देखा एक दूत नंगी तलवार लिए हुए उसके सामने खड़ा है, यहोशू के सामने खड़ा है। और यहोशू ने पूछा कि हे प्रभु, तू किसकी ओर से है? तू किसकी ओर से लड़ने के लिए आया है? तू हमारी ओर से लड़ने के लिए आया है या तू उनकी ओर से, विरोधियों की ओर से लड़ने के लिए आया है? हालेलुया। और उसके दूत ने कहा, तब उसने उत्तर दिया, नहीं, वरन मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूँ। तब यहोशू मुंह के बल गिरा और उसको दंडवत किया, उसको प्रणाम किया। और उस दूत ने कहा कि तू जिस जगह पर खड़ा है वो जगह बहुत पवित्र है। अब तू क्या कर? तू अपने पैरों से क्या कर? अपनी जूती को तू उतार ले। हालेलुया। और यहोशू ने क्या किया? यहोशू ने वैसा ही किया, अपने पैरों से अपनी जूती को उतार दिया उसने। हालेलुया। हालेलुया। आज ये वचन परमेश्वर आपको बताना चाहता है, परमेश्वर इसके द्वारा परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। उस वायदे के देश में जब यहोशू और जब इजरायली लोग जब प्रवेश करने जा रहे थे, उस आशीषों के देश में जिसके लिए उन्होंने बरसों प्रार्थना करी थी। हालेलुया। बरसों उन्होंने आंसू बहाए थे, बरसों उन्होंने उपवास रखा था और बरसों उन्होंने शिक्षा को माना था। हालेलुया। जो उन्हें बताया गया था वो उन्होंने सालों साल से मानते आए थे। और ये समय था कि वो उस यरीहो के अंदर प्रवेश कर जाए। हालेलुया। ये समय था कि वो आशीषों के देश के अंदर प्रवेश कर जाए। हालेलुया। लेकिन उस आशीषों के देश में प्रवेश करने से पहले वचन में लिखा है, यहोवा की ओर से एक ऐसा दूत आया जो नंगी तलवार लिए हुए, उस तलवार की धार को देख करके यहोशू डर गया। वो तलवार लिए हुए यहोशू के सामने खड़ा हो गया। हालेलुया। और जानते हैं उसने क्या कहा? यहोशू ने कहा, यहोशू उसको पहचान नहीं पाया, यहोशू उसको ये जान नहीं पाया कि ये हमारी ओर से है या विरोधियों की ओर से है। यहोशू ने कहा, तू किसकी ओर से है? उसने कहा, हालेलुया, ना मैं तेरी ओर से हूं ना मैं उनकी ओर से हूं, मैं परमेश्वर की ओर से हूं। हालेलुया। मैं परमेश्वर की ओर से हूं, और अगर तू परमेश्वर की ओर हो जाएगा तब मैं तेरी ओर हो जाऊंगा। हालेलुया।
अगर तू परमेश्वर की ओर होगा तब मैं तेरी ओर होऊंगा। हालेलुया। दूत ने नहीं कहा कि मैं तेरी ओर से आया हूं, दूत ने कहा मैं परमेश्वर की ओर से आया हूं। हालेलुया। आज परमेश्वर के लोगों, हालेलुया, आज जब आप परमेश्वर की आशीषों के अंदर जब आप प्रवेश करने जाते हैं, हालेलुया, वर्षों से जो आपने प्रार्थना करी है, कई सालों से जो आपने प्रार्थनाएं करी है, बस उसको बहुत नजदीक हैं आप उस वायदे के अंदर, उस आशीषों के अंदर जाने के लिए, लेकिन उससे पहले परमेश्वर का दूत आपके सामने खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का दूत आपके सामने, आपके दरवाजे को रोक करके उस आशीष के उस गेट के सामने खड़ा हो जाएगा और वो तुमसे पूछेगा, हालेलुया, वो आपसे पूछेगा, हालेलुया, कि क्या तू मेरी ओर है? हालेलुया। क्या तू परमेश्वर की ओर है? अगर तू परमेश्वर की ओर है तब मैं तेरे साथ चलूंगा। हालेलुया। हालेलुया। अब जब वचन में जब हम पढ़ते हैं, हालेलुया, जब हम परमेश्वर के राज्य में जब हम प्रवेश करेंगे, हालेलुया, तब परमेश्वर कुछ लोगों को आज्ञा देगा। वो लोग परमेश्वर के भवन में, स्वर्ग में प्रवेश कर लिए जाएंगे और कुछ लोगों को परमेश्वर कहेगा कि ये नरक में डाल दिए जाएं, वो नरक में डाल दिए जाएंगे। हालेलुया। कुछ लोगों को परमेश्वर परमिशन देगा परमेश्वर के भवन में, उस भवन से स्वर्ग में जाने की। हालेलुया। यानी कुछ लोगों के पास ही वो एंट्री पास होगा। हालेलुया। हालेलुया। आप किसी बड़ी मीटिंग में जाते हैं, किसी बड़ी जगहों पर जाते हैं, किसी बड़े से गवर्नमेंट फंक्शन में जाते हैं, तो वहां पर क्या होते हैं? एंट्री पासेस होते हैं। हालेलुया। अगर जिसके पास वो एंट्री पास है, वीआईपी वीवीआईपी पास है, तो वो उस जगह पर जाते हैं, एंटर कर पाते हैं। हालेलुया। उसी तरह परमेश्वर की आशीषों में एंटर करने से पहले परमेश्वर का एक दूत वो आपके सामने तलवार लिए हुए खड़ा रहेगा। वो पूछेगा क्या तू इस योग्य है या नहीं है। हालेलुया। बस आपको क्या साबित करना है? आपको ये साबित करना है कि हाँ परमेश्वर, मैं इस योग्य हूँ। हालेलुया। मैं अपनी जिंदगी भर परमेश्वर इस वचन पर चला हूँ। परमेश्वर, मैं अपनी जिंदगी भर प्रभु इस वचन पर चली हूँ। प्रभु, हालेलुया, जो शिक्षा तेरे दास ने मुझे दी, हालेलुया, यहोशू को शिक्षा मूसा ने दी थी और जो शिक्षा उसको दी पूरे जीवन भर वो उसको मानता आया। हालेलुया। वो ना दाएं मुड़ा ना बाएं मुड़ा, वो परमेश्वर के जन के पीछे, मूसा के पीछे चलता रहा। और जब मूसा की मृत्यु होने के बाद यहोशू अकेला रह गया। हालेलुया। यहोशू जब अकेला रह गया तब परमेश्वर उसकी ओर से साथ आया। हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे पूछेगा, आपने बहुत सालों से आप प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। बहुत लंबे समय से आप प्रार्थना कर रहे हैं एक विषय के लिए, और परमेश्वर कईयों को कलीसिया में वो विषय देने पर है। हालेलुया। कईयों को देने पर है, लेकिन उस देने से पहले आज परमेश्वर का वचन आपसे बात करना चाहता है। हालेलुया। उस देने से पहले परमेश्वर आपसे पूछेगा, हालेलुया, कि तेरे अंदर वो पवित्रताई है या नहीं है। हालेलुया। क्योंकि जिस जगह पर तू खड़ा है, उस दूत ने कहा, जिस जगह पर तू खड़ा है वो पवित्र जगह है। हालेलुया। तुम्हारे आने से पहले मैं इस जगह पर आ गया हूं। हालेलुया। तुम्हारी आशीष आपको मिलने से पहले, ध्यान से सुनेंगे, परमेश्वर की प्रार्थनाओं के द्वारा आपको जो आशीष मिलने जा रही है, आपको मिलने से पहले परमेश्वर उन आशीषों में आ जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर उस आशीष में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि परमेश्वर उस आशीष को पवित्र कर दे, परमेश्वर उस आशीष को आपके योग्य बना दे। हालेलुया। और वो परमेश्वर का दूत उस देश में वहां पर गया ताकि अपने लोगों के लिए, हालेलुया, वो आशीष उस योग्य बन जाए। हालेलुया। आज बहुत से लोग कई सालों से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु यीशु, हम परमेश्वर इस विषय को प्रभु हम अपनी जिंदगी में बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, आप इस विषय को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। हालेलुया। एक परमेश्वर की सामर्थ आपकी अगुवाई कर रही है उस आशीष, उस परमेश्वर के अनुग्रह में ले जाने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन एक परमेश्वर की सामर्थ आपकी आशीषों में भी होनी चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। जो दोनों तरफ से आपको जाए और परमेश्वर की महिमा आपको दिला दे। हालेलुया। वो दूत वहां पर रक्षा कर रहा था और परमेश्वर का दास यहां से परमेश्वर की अगुवाई में चल रहा था। हालेलुया। लेकिन वो जरूरी है कि वो दूत का होना, हालेलुया, उस दूत के शब्द को पहचानना, उस दूत की वाणी को सुनना। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के दूत के विषय में देखते हैं तो ये कौन था परमेश्वर का सेवक जो स्वर्ग से वो दूत भेजा गया था? कौन था? बाइबल में निकाल करके पढ़ेंगे, निर्गमन 23 अध्याय उसकी 20 आयत को निकाल करके पढ़ेंगे हम। हालेलुया। जीसस।
सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा हाँ। और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है हाँ। उसमें तुझे पहुँचाऊंगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, ये प्रभु किससे कहता है? ये परमेश्वर मूसा से कहता है। हालेलुया। ये परमेश्वर मूसा से कहता है, सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचाएगा। हालेलुया। ये कई सालों पहले की बात है, जब मूसा जिंदा था और मूसा इजरायलियों की अगुवाई कर रहा था, तब परमेश्वर ने उससे कहा, देख, मैं तेरे आगे आगे एक दूत भेजता हूँ। वो दूत क्या करेगा? वो दूत तेरी अगुवाई करेगा और जिस स्थान पर तुझे पहुंचना है वो दूत तुझे पहुंचाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वो दूत आपको पहुंचाएगा उस स्थान पर। हालेलुया। और आगे आगे हम पढ़ेंगे इसी की अगली आयत को, उसके सामने सावधान रहना। यस, और बस आराम से क्या लिखा है? उस दूत के सामने जो आपको रास्ता बताएगा, क्या करना? उसके सामने सावधान रहना। और दूसरा, और उसकी मानना, विरोध ना करना। यस, उसका विरोध ना करना। हालेलुया। क्योंकि वह तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। आमीन, हालेलुया। ये उस दूत को क्या अधिकार दिया गया है? वो तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। हालेलुया। उसके सामने सावधान रहना, उसकी मानना, उसका विरोध ना करना, क्योंकि वो तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा, इसलिए कि उसमें मेरा नाम रहता है। हालेलुया। इसलिए कि उसमें मेरा नाम रहता है। परमेश्वर ने ये अधिकार उस दूत को दिया कि अगर कोई अपराध करे तो उसका अपराध क्षमा ना किया जाए। हालेलुया। और जब इजरायली लोग जब चलते थे, झुंड में चलते थे, तो बहुत से लोगों ने अपराध किया। बहुत से लोगों ने क्या किया? बहुत से लोगों ने परमेश्वर के वचन के खिलाफ ऐसे काम किए। मूसा ने कहा, तुम उस देश से कुछ भी चीज मत लेकर के आना, लेकिन वो गए और उन देश से वो सारी चीजों को ले आए। मूसा ने कहा, परमेश्वर के जन ने कहा, तुम इस बात को मत करना, लेकिन फिर भी उन्होंने इस चीज को किया और परमेश्वर ने क्या किया? उन्हें दंड दिया। हालेलुया। क्या दंड दिया? उनके दंड को क्षमा नहीं किया परमेश्वर ने, वहां पर उन्हें दंड दिया परमेश्वर ने। किस लिए? क्योंकि उन्हें ये अधिकार दिया गया था कि तू उनके अपराध को क्या करेगा? वचन में लिखा है, वो तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। हालेलुया। हालेलुया। क्यों क्षमा ना करेगा? इसका रीजन ये है क्योंकि इजरायली लोग एक रास्ते में चल रहे थे और परमेश्वर का दूत उनकी अगुवाई कर रहा था। वो उस वायदे के देश में धीरे 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 जा रहे थे। और मान लीजिए अगर एक जगह जाकर के वो ऐसी गलती को कर देते, ऐसे अपराध को उन्होंने किया, तो उस जगह जाने के बाद, उस अपराध करने के बाद परमेश्वर उनकी उस रास्ते को, उनकी उस जाने को उस जगह पर खत्म नहीं करता। हालेलुया। परमेश्वर उसी जगह से, हालेलुया, फिर हमारा खामाना सखा तेरिया थियारा लबा। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे। परमेश्वर उस जगह से शुरू नहीं करता, बल्कि परमेश्वर शुरू से शुरू करता। हालेलुया। यही कारण था कि उन्हें परमेश्वर के उस वायदे के देश में पहुंचने के लिए 40 साल लग गए। हालेलुया। अगर उनके जीवन में पाप होता था तो परमेश्वर पाप का दंड उन्हें देता था और उनको जो उन्होंने यात्रा शुरू करी थी वो शुरू से उन्हें शुरू करनी पड़ती थी। हालेलुया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो डिस्टेंस उन्होंने कवर कर लिया था वो दोबारा उन्हें पीछे जाना पड़ता, बल्कि आत्मा में, हालेलुया, आत्मा में जो बढ़ गए थे वो दोबारा एक पाप करने के बाद वो दोबारा इसी स्थान पर आ जाते। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? हालेलुया। अगर एक विश्वासी जन, मेरा कहने का मतलब है, अगर एक विश्वासी जन अपने विश्वास में बढ़ता है, अगर एक विश्वासी जन प्रार्थना करता है, उपवास करता है और एक लंबे समय की प्रार्थना के बाद, एक लंबे समय के विश्वासी जीवन के बाद वो एक जगह जाकर के पाप कर देता है, वो पाप में गिर जाता है। हालेलुया। तो उसने जो बड़ी प्रार्थना और बड़े आंसुओं के द्वारा जो उसने रास्ता तय किया है, वो उसका सारा रास्ता वो खत्म हो जाएगा। परमेश्वर उसे दोबारा उसी शून्य पर ले आएगा। हालेलुया। हालेलुया। दोबारा परमेश्वर से शून्य पे ले आएगा कि वो दोबारा परमेश्वर से सीखे। हालेलुया। और वो फिर परमेश्वर के रास्ते पर चलेगा, फिर अपनी आशीषों में धीरे धीरे बढ़ेगा। और अगर वो उसने फिर पाप कर दिया तो परमेश्वर उठा करके दोबारा उसी स्टार्टिंग पॉइंट पर ले आएगा उसे। हालेलुया।
हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं? आप समझ पा रहे हैं? उस रास्ते में जिस परमेश्वर का दूत आपकी अगुवाई करता है, वो आज आपकी भी अगुवाई कर रहा है। लेकिन अगर आपके द्वारा कोई पाप होता है, हालेलुया, यही कारण होता है विश्वासी जीवन वर्षों तक, कई लंबे समय तक परमेश्वर की महिमा से वंचित रह जाते हैं। हालेलुया। जोर तो लगाते हैं, प्रार्थना तो करते हैं, संडे को आए, 2-3 संडे, 1 महीने बहुत अच्छे प्रार्थना में चले, कुछ समय तक बहुत बाइबल पढ़ी, लेकिन एक जगह आकर के क्या हुआ? एक जगह आकर के पाप में फंस गए। हालेलुया। 6 महीने बहुत जी जान लगाई प्रार्थना में, लेकिन 6 महीने के बाद क्या हुआ? फिर पाप में फंस गए, और पाप में फंसने के बाद परमेश्वर उन्हें उठा करके फिर दोबारा उस स्टार्टिंग पॉइंट पे ले आता है। हालेलुया। वो जो आपने मेहनत करी वो सब खत्म हो जाती है। हालेलुया। लेकिन एक विश्वासी जन जो क्या होता है, जो परमेश्वर से वादा करता है कि प्रभु यीशु आज के बाद मेरा जीवन तेरा जीवन है। हालेलुया। जब वो बपतिस्मा लेता है, वो कहता है आज के बाद पाप को मैं यहीं पर दफन कर देता हूँ। हालेलुया। अब पाप लौट करके मेरी जिंदगी में वापस नहीं आएगा। हालेलुया। और वो अपना जीवन जीता है पवित्रता से, सच्चाई से, और कुछ समय के बाद जिसके लिए वो प्रार्थना कर रहा होता है, परमेश्वर उसे उस चीज को, उन आशीषों को, उस घर की परेशानियों से, उस बीमारियों से, उस बंधन से परमेश्वर उसे आजाद कर देता है। हालेलुया। क्योंकि वहां से लेके यहां तक उसने एक भी पाप नहीं किया है। हालेलुया। हालेलुया। एक भी पाप नहीं किया है। हालेलुया। आज वही दूत परमेश्वर का आपके सामने है। हालेलुया। आज यही दूत आपकी अगुवाई कर रहा है। वो देखता है, और जिसे यह अधिकार है उसे दंड देने का अधिकार है। हालेलुया। विश्वासी पाप करें और वो उसे दंड दे सकता है, लेकिन अगर वो पवित्र जीवन जिए तो वो उन्हें आशीष दे सकता है। हालेलुया। कौन पहुंचाएगा? दोबारा उसमें पढ़ेंगे। हालेलुया। सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ, जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा, और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुँचाएगा। जिस स्थान को मैंने तैयार किया है वो दूत पहुँचाएगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने तैयार किया है, लेकिन आपको लेके कौन जाएगा? परमेश्वर का दूत लेके जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। अब ये सारी बातें अगर इजरायली लोगों के सामने मूसा कहता कि देखो परमेश्वर के दूत के आगे आगे चलना, और क्या होगा? उसकी बात को मानना, और अगर तुम उसकी बातों को नहीं मानोगे तो परमेश्वर तुम्हें दंड देगा। हालेलुया। लेकिन इजरायली लोगों के सामने कोई दूत नहीं था। हालेलुया। कोई दूत नहीं था। वो किसके पीछे चले? कोई दिखाई नहीं देता था, कोई सुनाई नहीं देता था। हालेलुया। वो किसके पीछे चले? आज विश्वासी जीवन के अंदर सबसे बड़ा सवाल यह है, परमेश्वर दिखाई नहीं देता। अगर परमेश्वर होता तो मुझे दर्शन देता। कल रात मैंने आधे घंटे प्रार्थना करी थी, और अगर परमेश्वर होता तो मुझे आधे घंटे में दर्शन दे देता प्रभु। हालेलुया। हालेलुया। मैंने उपवास रखे थे, मैंने 3 दिन तक खाना नहीं खाया, और अगर परमेश्वर होता तो जरूर परमेश्वर ऐसी बात करता मेरे साथ। हालेलुया। हालेलुया। यही इजराइलियों के साथ था, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता था। आज ये विश्वासी लोगों के साथ है, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी उन्हें उस रास्ते पर चलना है। हालेलुया। हालेलुया। और उस समय ऐसा करना ये बहुत बड़ी बात है, बहुत मुश्किल काम है ये। हालेलुया। आपको उसका पीछा करना है जिसे आप देख नहीं सकते। हालेलुया। आपको उसकी बात सुननी है जिसकी बात आप सुन नहीं सकते। हालेलुया। और जरा सी भी अगर नजर हट गई, अब अगर आप किसी के पीछे पीछे चलते हैं, तो पीछे पीछे चलते समय अगर जरा सी भी नजर हट गई, जरा सी भी नजर ओझल हो गई, तो क्या होता है? आप भूल जाते हैं कि वो कहां चला गया। हालेलुया। है ना? दिल्ली के रास्ते बड़े ही टेढ़े मेढ़े हैं, बहुत ही कंफ्यूजिंग है। हालेलुया। उसी तरह से जीवन के ऐसे रास्ते हैं, अगर आपकी नजर परमेश्वर से हट जाए तो आप भूल जाएंगे किस रास्ते पर आपको जाना है। हालेलुया। और शायद दिल्ली के रास्ते में आपको 10-5 मिनट में आप अपना पता लगा लें कि मुझे कहां जाना है, लेकिन अपने जीवन के रास्ते में उसको सही ट्रैक पर लाने के लिए जानते हैं विश्वासी को कई सालों भी लग जाते हैं। परमेश्वर के वचन से वो खोया, वो भूल बैठा, अब उसे वापस ट्रैक पर आने के लिए 3 साल लग गए, 5 साल लग गए। मैंने देखा है जिंदगी में अपनी। हालेलुया। उसे वापस ट्रैक पर आने में 15 साल लग गए। हालेलुया। उसे वापस ट्रैक पर आने में 60 साल लग गए। हालेलुया। कई बुजुर्गों से मैं मिला। हालेलुया।
उन्होंने कहा परमेश्वर की सामर्थ जो जवानी में मेरे अंदर थी, जो बचपन में मेरे अंदर थी, अब वो परमेश्वर की उपस्थिति में महसूस नहीं करता हूं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो उस ट्रैक से खो बैठे, वो भूल बैठे, वो जो दूत उनके आगे आगे चल रहा था उसको वो भूल बैठे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज वो दूत आपके सामने है, आप उसको भूलना नहीं है। हालेलुया, उसको छोड़ना नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपके लिए, आपके मार्ग को बताने के लिए रास्ते को सरल कर दिया है। हालेलुया, बहुत सरल परमेश्वर ने कर दिया है। क्या सरल कर दिया है? हालेलुया। निकाल करके पढ़ेंगे निर्गमन 33 अध्याय उसकी 11 आयत को पढ़ेंगे हम। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। आमीन। देखिए यहोवा कैसे बातें करता था? मूसा से आमने सामने बात करता था। हालेलुया। कैसे बात करता था? जैसे कोई भाई अपने भाई से बात करता है, ऐसे बात करता था। और उस भाई और भाई की बात में क्या होता है? एक अधिकार होता है। हालेलुया। एक प्रेम होता है। हालेलुया। तुझे करना पड़ेगा, एक प्रेम होता है भाई भाई की बातों में। हालेलुया। और मूसा और परमेश्वर क्या करता था? परमेश्वर मूसा से इसी तरह आमने सामने बात करता था। हालेलुया। यानी कहने का मतलब परमेश्वर की उपस्थिति मूसा को दिखाई देती थी। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति इजराइलियों को दिखाई नहीं देती थी। हालेलुया। परमेश्वर के साथ साथ मूसा चलता था और इजराइलियों के लिए, उनके पीछे चलने के लिए परमेश्वर ने मूसा को रखा था। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, मूसा से कहा कि तुम मेरे पीछे चलना और इजराइली तेरे पीछे चलेंगे। हालेलुया। वो शायद मुझे ना देख पाए लेकिन वो तुझे देख लेंगे। हालेलुया। वो शायद मेरी ना सुन पाए लेकिन वो तुझे सुन लेंगे। हालेलुया। और परमेश्वर मूसा के साथ आमने सामने बातें करता था, उसके साथ साथ चलता था। हालेलुया। और इजराइली हालेलुया उसके मूसा के पीछे चलते थे। हालेलुया। जब परमेश्वर आज्ञा मूसा को देता था 10 आज्ञा, और मूसा वो 10 आज्ञा लेकर के उन इजराइलियों के सामने जाता था। हालेलुया। और वो इजराइली वो 10 आज्ञा है, वो सब के लिए आशीष का कारण होती थी। आज शायद आप परमेश्वर के उस भेदों को ना जान पाए, आज शायद आप परमेश्वर की मर्जी को ना जान पाए, आज शायद आप परमेश्वर की उपस्थिति को ना जान पाए, आज परमेश्वर के आप उस रास्ते को ना जान पाए, लेकिन आज भी परमेश्वर ने अपने लोगों को रखा है। हालेलुया। कि वो परमेश्वर से बातें करे और वो पूछे उस रास्ते को। हालेलुया। और वो आगे चले और परमेश्वर की खलीसिया उनके पीछे चले। हालेलुया। इसमें कोई बड़ा छोटा करने के लिए परमेश्वर ये साबित नहीं करना चाहता। हालेलुया। बल्कि परमेश्वर का मकसद ये है कि मैं तुझे उस जगह पर पहुंचाऊं जो मैंने तुझे तैयार करी है। हालेलुया। तू मेरे दूत के पीछे चलेगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप उस वायदे के देश में, अगर आप उन प्रार्थनाओं करी हुई जगहों पर, उन वायदों के देश में अगर आप जाना चाहते हैं, हालेलुया, तो परमेश्वर कहता है उस अगुवाई में चले। हालेलुया। उस अगुवाई में चले, क्योंकि मूसा परमेश्वर के आमने सामने बातें करता था। हालेलुया। और निर्गमन इसी का 33 का 15 भी निकाल करके पढ़ेंगे हम। हालेलुया। जीसस। उसने उससे कहा, यदि तुम आप ना चले तो हमें यहाँ से आगे ना ले जा। हालेलुया। मूसा ने परमेश्वर से कहा, यदि तू हमारे आगे नहीं जाएगा तो हम आगे नहीं जाएंगे प्रभु। हालेलुया। देखिए यहाँ पर एक संबंध, एक रिलेशन देखिए। उसने परमेश्वर से कहा कि प्रभु अगर तू आगे नहीं चलेगा तो परमेश्वर हम भी आगे नहीं जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब यह है कि वो परमेश्वर को पहले आज्ञा दे रहे हैं कि प्रभु तू आगे चल। हालेलुया। प्रभु तू आगे अगर नहीं चलेगा तो हम भी आगे नहीं जाएंगे। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि आप ये इस बात को आप कह सकते हैं कि प्रभु हम आगे नहीं जाएंगे, हम यही रहेंगे अगर तू आगे नहीं चलेगा तो। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन कभी कभी प्रभु के लोग उस परमेश्वर को छोड़ के न जाने कितने आगे निकल गए हैं। परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़कर प्रभु की मर्जी को ना जाने हुए कितने आगे निकल गए। उससे ये पूछना उचित नहीं समझा कि अगर तू परमेश्वर हमारे साथ चलेगा तो परमेश्वर हम आगे जाएंगे या नहीं जाएंगे। हालेलुया। आज विश्वासी बहुत आगे निकल गए हैं। हालेलुया। और उस परमेश्वर को पीछे छोड़ दिया है। हालेलुया।
अपने उस रास्ते से पहले, अपने उस जीवन के उस सफर से पहले, हालेलुया, अपने कामों से पहले, हालेलुया, अपने घर में रात को सोने से पहले, अपने घर में आपके सुबह जाने से पहले परमेश्वर से कहे कि प्रभु अगर तू हमारे साथ नहीं चलेगा तो प्रभु हम आगे नहीं जाएंगे। परमेश्वर, हालेलुया। आज बहुत से जीवन ऐसे हैं, बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर की बिना मर्जी जाने, परमेश्वर की बिना आज्ञा को पूछे, हालेलुया, बहुत आगे निकल गए परमेश्वर से, हालेलुया। उसके संग चलना पसंद नहीं है, उसके संग चलना अच्छा नहीं है, उसकी अगुवाई में चलना अच्छा नहीं है, हालेलुया। प्रभु कहता है, परमेश्वर का जन मूसा कहता है कि प्रभु तेरे बिना हम नहीं जाएंगे आगे, हालेलुया। बहुत से लोगों का स्वभाव होता है कि वो जहां पर भी जाते हैं प्रार्थना करके जाते हैं, हालेलुया। वो कुछ भी काम करते हैं प्रार्थना करके करते हैं, हालेलुया, वचन पढ़ के करते हैं। लेकिन बहुत से लोगों का स्वभाव कुछ प्रार्थना नहीं करनी, कहीं भी जाना है ऐसे ही चले जाना है, हालेलुया, कहीं भी निकलना है ऐसे ही निकल जाना है, हालेलुया। बेशक अगर आप कहीं भी जा रहे हो बड़ी प्रार्थना करके जाएं, हालेलुया। आपके जीवन का कोई भी डिसीजन क्यों ना हो, परमेश्वर से प्रार्थना करें, हालेलुया, कि प्रभु तू आगे चलेगा तो मैं जाऊंगा, परमेश्वर तू आगे चलेगा तो मैं जाऊंगी, परमेश्वर, हालेलुया। तू परमेश्वर, हालेलुया, मुझे आशीष देगा तो मैं चलूंगा, प्रभु, हालेलुया। प्रभु से एक वादा करें। ये क्या दिखाता है? ये प्रेम को दिखाता है, ये एक सम्मान को दिखाता है। आप, हालेलुया, आप घर में आप एक जॉइंट फैमिली अगर आप रहते हैं, अपने परिवार में रहते हैं, हालेलुया, तो पति पत्नी आपस में, माँ बाप आपस में, बच्चे बेटा बेटी आपस में क्या करते हैं? ऐसे बोलते हैं, क्योंकि वो उसे प्रेम करते हैं कि अगर आप नहीं जाओगे तो हम भी नहीं जाएंगे, हालेलुया, हालेलुया। बच्चे कहते हैं कि पापा आप नहीं जाओगे तो हम भी नहीं जाएंगे, हालेलुया। मम्मी आप नहीं जाओगे तो हम भी नहीं जाएंगे, हालेलुया। पत्नी कहती है कि आप नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी, हालेलुया। पत्नी कहती है, ऐसे कहती है पत्नियां कि आप नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी, हालेलुया। या कहती है कि आप नहीं जाओ कोई बात नहीं मैं चली जाऊंगी, हालेलुया। और पति कहते हैं कि आप नहीं चलोगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा, हालेलुया। पति ये प्रेम दिखाता है, हालेलुया। मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं ये प्रेम दिखाता है, आपस में एक दूसरे के प्रति प्रेम। हम चलेंगे तो साथ चलेंगे, नहीं तो हम नहीं चलेंगे, हालेलुया। हम एक साथ चलेंगे, हम मिल करके चलेंगे, हालेलुया। और यही मूसा ने कहा, हे प्रभु तू मेरे भाई के समान मुझसे बातें करता है, आमने सामने बातें करता है, मैं चलूंगा तो प्रभु तेरे साथ चलूंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा, प्रभु, हालेलुया। मुझे जरूरी आशीष नहीं है, मुझे जरूरी बहुत सारी चीजें सोना चांदी नहीं है, मुझे जरूरी है कि तू मेरे साथ चले, हालेलुया। जरूरी नहीं है, हालेलुया। आज बहुत से लोग मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, जरूरी नहीं है उन्हें सोना चांदी मिल जाए, जरूरी ये है कि मेरा परिवार मेरे साथ रहे, हालेलुया। जरूरी ये है कि मेरा परिवार मेरे साथ चले, हालेलुया। लेकिन कहीं ना कहीं आप उस प्रेम के अंदर, परिवार के प्रेम में इतना खो जाते हैं कि उस परिवार के बनाने वाले को भूल जाते हैं, हालेलुया, हालेलुया। पति पत्नी इतना खो गए प्रेम में कि परमेश्वर को ही भूल गए, हालेलुया। बच्चों की चिंता में इतने ज्यादा बिजी हो गए कि परमेश्वर को ही भूल गए, हालेलुया, हालेलुया। आपस में इतने ज्यादा बिजी हो गए कि प्रभु साथ चलने वाले को भूल गए, हालेलुया। परमेश्वर के पीछे चलना है हमें, और मूसा ने कहा तेरे पीछे हम चलेंगे, परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया। अगर जब आप इस वायदे को करके, इस प्रार्थना को करके जब आप चाहते हैं, हालेलुया, परमेश्वर आपके संग चलेगा, हालेलुया। परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा। और यही दूत जो मूसा के साथ था अब यहोशू के सामने आ गया, हालेलुया। निकाल करके वही वचन निकालेंगे 14 और 15 आयत यहोशू की, हालेलुया। 5 अध्याय उसकी 14 और 15 आयत। अब देखिए, अब ध्यान से सुनेंगे। यही दूत जो है वो अब यहोशू के सामने है, जो दूत मूसा की अगुवाई से शुरू हुआ था वो अब यहोशू के सामने आ गया, हालेलुया। और अब वो उस आशीषों के वायदे के देश के सामने खड़ा है और उससे पूछ रहा है यहोशू से, हालेलुया, कि तू किसकी ओर है, हालेलुया। मैं तो परमेश्वर की ओर से आया हूं, लेकिन तू किसकी ओर है, हालेलुया। यहोशू ने दंडवत किया और दूत ने कहा अपने पैरों की जूती यहां से निकाल दे, हालेलुया, क्योंकि ये जगह क्या है? ये जगह बहुत पवित्र है।
क्यों पवित्र है वो जगह? वहां पर ना तो परमेश्वर के लोग पाए जाते थे, ध्यान से सुनेंगे, वहां तो ना परमेश्वर के लोग पाए जाते थे, ना वहां पर कोई वेदी थी, ना वहां पर कोई परमेश्वर के भवन थे। हालेलुया। वो जगह इसलिए पवित्र थी क्योंकि परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए वो जगह तैयार करी थी। हालेलुया। आप अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने किसी संबंधी के लिए, रिलेटिव्स के लिए कोई जगह तैयार करते हैं, आप अच्छे से साफ करते हैं उसे, घर को साफ करते हैं, बिस्तर को साफ करते हैं, वो आएंगे बैठेंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने जगह को तैयार किया था इजरायलियों के लिए, वो इसलिए पवित्र थी कि मेरे बच्चे, मेरे बेटे बेटियां यहाँ पर आएंगे, यहाँ रहेंगे, यहाँ की फल और सब्जियां खाएंगे, यहाँ दूध और शहद खाएंगे। हालेलुया। और मेरी महिमा करेंगे। हालेलुया। इसलिए वो जगह पवित्र थी। परमेश्वर ने कहा कि तू अपने पैरों से जूतियां निकाल दे। हालेलुया। क्योंकि ये जगह क्या है? ये जगह पवित्र है। परमेश्वर क्या यहोशू के पैरों से सच में वो जूतियां निकलवाना चाहता था? लेकिन जब हम वचन को इफिसियों 5-6 अध्याय उसकी 15 आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर जूतियों का मतलब कुछ और है। निकाल करके पढ़ेंगे। जी, इफिसियों 6 अध्याय। हे दासों, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए मसीह की वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो। मनुष्य को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो। 6:15 इफिसियों। और पाँव में मेघ के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। हालेलुया। कौन से जूते हैं? पाँवों में, एक बार पढ़ेंगे सिस्टर। और पाँव में मेल के सुसमाचार के तैयारी के जूते पहनकर। ये वो जूते हैं। हालेलुया। मेल के सुसमाचार के। हालेलुया। मेल के, मेल मिलाप के, सुसमाचार के जूते पहनकर तुम तैयार हो जाओ। हालेलुया। और दूत ने उसे यही कहा कि तू अपने जूतों को उतार दे। हालेलुया। क्योंकि ये जगह पवित्र है। जूतों को उतारने के लिए क्यों कहा? क्योंकि अक्सर जब आप किसी जगहों पर आप जाते हैं, हालेलुया, आप अपने जूते पहन करके जाते हैं, अपने जूते, सैंडल, चप्पल पहन के जाते हैं, और जो कुछ भी अगर उसमें गंदगी होती है तो वो क्या होती है? वो जूते और चप्पलों में लग जाती है। अगर आप किसी साफ जगह पर जाते हैं तो क्या करते हैं? अपने जूते उतार देते हैं ना। उस घर में अच्छे साफ जगह पर जाएंगे, अपने घर में भी जब आप एंटर करते हैं तो क्या होते हैं? अपने जूते उतार देते हैं, क्योंकि ये जो गंदगी मेरे जूतों में आई है, ये मेरे घर में ना चली जाए। हालेलुया। ये गंदगी मेरे घर में ना चली जाए, गंदगी दूसरों के घर में ना चली जाए, इसलिए वो जूते उतार देते हैं वहां पर। और परमेश्वर का दूत जो कहता है, वो उसके शारीरिक जूते उतरवाना नहीं चाहता, बल्कि परमेश्वर उसे चेक करना चाहता है, परमेश्वर का दूत, कि जो तेरे अंदर मेल मिलाप के जो जूते हैं, हालेलुया, मेल के सुसमाचार के जूते अगर तेरे अंदर, तेरे उन मेल मिलाप में अगर तेरे कुछ कमी पाई गई, तेरे उस मेल मिलाप में अगर कुछ ऐसी चीजें लिपटी हुई पाई गई, हालेलुया, तो परमेश्वर कहता है कि तू उसे अलग कर दे अपने आप से। हालेलुया। क्योंकि ये जगह क्या है? बहुत पवित्र है। हालेलुया। उस मेल मिलाप में, मेल मिलाप के सुसमाचार में अगर ऐसी कोई भी, अगर आपका रिलेशन एक दूसरे से सही नहीं है, अगर आपका रिलेशन अपने मित्र से, अपने घर में, अपने पड़ोसियों से सही नहीं है, अपने रिश्तेदारों से आपका संबंध, आपका रिलेशन ठीक नहीं है, आपका मेल मिलाप उनसे नहीं हो पाया है, तो परमेश्वर का दूत तलवार लिए हुए खड़ा है। हालेलुया। वो आपको वायदे के देश में आगे नहीं जाने देगा। हालेलुया। प्रभु कहता है कि पहले इस गंदगी को अपने अंदर से दूर कर दे। हालेलुया। तेरे मन के अंदर जो गंदगी है उसे निकाल करके फेंक दे। हालेलुया। उस मेल मिलाप से, हालेलुया, उस परमेश्वर के सामने आ, तब मैं तुझे प्रवेश होने दूंगा इस वायदे के देश में। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का दूत उसके सामने खड़ा हुआ था, वो तलवार लिए हुए। हालेलुया। और अगर यहोशू कहता कि मेरे अंदर गंदगी, मेरे अंदर ये सारी चीजें पाई जाती हैं, तो वो दूत कहता, हालेलुया, जो मैं समझता हूं, वो दूत कहता, मैं परमेश्वर की ओर से हूं, अब मैं तुझे आगे नहीं जाने दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं तुझे आगे नहीं जाने दूंगा। आज बहुत से मनों में, बहुत से जीवनों के अंदर ऐसी छोटी छोटी चीजें लिपट जाती हैं। हालेलुया।
अगर आप बाहर जाते हैं तो जूतों में क्या होते हैं, ऐसी एक चीज चिपक गई, दो चीज लग गई, ऐसी बहुत सारी चीजें आपके जूते चप्पल पे लग जाती हैं और वो मिलकर के बहुत सारी गंदगी बना लेती है। हालेलुया। उसी तरह से जब विश्वासी प्रभु के लोग जब इस दुनिया में जाते हैं, जब अपने ऑफिस में जाते हैं, अपने आस पड़ोस में जाते हैं, अपने और भी संबंधी और रिलेटिव्स के पास भी जाते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं, ऐसी बातें होती हैं जो प्रभु को पसंद नहीं है। हालेलुया। मजाक मजाक में बहुत सारी बातें कह गए। हालेलुया। जो नहीं जाना था वहां पर चले गए, जो काम नहीं करना था वो कर दिया आपने। हालेलुया। तो क्या होगा, थोड़ी गंदगी वहां से लगी, थोड़ी गंदगी आपके मित्रों से लगी, थोड़ी गंदगी आपके आस पड़ोस से लगी, थोड़ी गंदगी क्या हुई, हालेलुया, आप जहां काम करते हैं वहां से लगी, थोड़ी गंदगी आपके कहीं और से लगी। हालेलुया। तो वो सारी गंदगी क्या होती है, वो आपके मन में इकट्ठी हो जाती है। हालेलुया। वो कैसी गंदगी है, उसने मेरे साथ ये बोला, मैं उसको ऐसे बोलूंगा। हालेलुया। उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं उसके साथ ऐसा करूंगा। हालेलुया। उसने मुझे ये जवाब दिया, मैं उसको ये जवाब दूंगा। हालेलुया। इस मन की गंदगी को हम लेकर के अगर परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो परमेश्वर कहता है, मेरे बेटे इसको मुझसे दूर कर दे। हालेलुया। क्योंकि ये जगह क्या है, ये जगह पवित्र है। हालेलुया। और उस तेरी आशीष के सामने मैं खड़ा हूं। हालेलुया। तुझे मुझे अपने आप को साबित करके जाना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की दी हुई आशीष परमेश्वर देता है और जब तक वो ना चाहे वो आपकी जिंदगी में, आपके जीवन में नहीं आ सकती। हालेलुया। और यहोशू ने क्या किया, जो मूसा ने किया था वही यहोशू ने किया। मूसा ने उस होरेब पर्वत पर अपनी जूतियां उतार दी थी। हालेलुया। उस जलती झाड़ी में मूसा ने अपनी जूतियां उतारी थी। कहने का मतलब मूसा ने अपने मन की गंदगी खत्म कर दी थी। हालेलुया। जो उसे मिस्र के लिए थी, और यहाँ पर यहोशू ने अपनी जिंदगी खत्म कर दी थी। हालेलुया। आज आप परमेश्वर की आशीषों में तब आप प्रवेश करने पाओगे। हालेलुया। जब आप अपने मनों की वो सारी बातों को, गंदगी को कर देंगे। हालेलुया। और जब आप पवित्र बन जाओगे। हालेलुया। उसके बाद का जानते क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब यहोशू ने अपनी जूती उतार दी, प्रभु का दूत उनके साथ चला। हालेलुया। परमेश्वर का दूत जब उनके साथ चला तो इतनी मोटी दीवार, यरीहो की जो बड़ी मजबूत दीवार थी, उस आसपास के देशों में उस समय उस पूरे दुनिया में सबसे मजबूत दीवार कोई नहीं थी। और जब परमेश्वर का दूत उनके आगे आगे चला, परमेश्वर ने क्षण भर में उसे ढा दिया। हालेलुया। कैसा भी बंधन, कैसा भी मोटे से मोटा बंधन, बड़े से बड़ा बंधन, हालेलुया, जो आपको रोक रहा है। हालेलुया। चाहे वो बीमारी का क्यों ना हो, चाहे वो दुष्ट की सामर्थ का क्यों ना हो। हालेलुया। चाहे वो कैसा भी क्यों ना हो। हालेलुया। चाहे वो आर्थिक तंगी का क्यों ना हो, चाहे वो लड़ाई झगड़े का क्यों ना हो। हालेलुया। हम परमेश्वर इतने सालों से प्रभु में तो आ गए, लेकिन प्रभु हमारे लड़ाई झगड़े खत्म नहीं हो रहे। हालेलुया। कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन जब आप पवित्र होकर परमेश्वर के दूत के पीछे पीछे जब आप चलेंगे, प्रभु क्षण भर में उसे ढा देगा। हालेलुया। क्षण भर में परमेश्वर उसे ढा देगा। हालेलुया। परमेश्वर वो आशीष आपको देना चाहता है, जिस रीति से आप लेना चाहते हैं, जिस उत्साह से आप लेना चाहते हैं, उसके कई गुना उत्साह से बढ़कर परमेश्वर आपको देना चाहता है। हालेलुया। और जितना आप आशीष लेकर प्रसन्न नहीं होंगे, उतना परमेश्वर आशीष देकर प्रसन्न होगा। हालेलुया। हालेलुया। अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में रख दे। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर के दूत को अपने आगे आगे चलने दे। आइए अपने आप को बंद करें। हालेलुया। और प्रभु से कहें कि हे प्रभु, अगर तू नहीं जाएगा तो हम भी आगे नहीं जाएंगे। मेरे परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु मेरे आगे आगे चल। परमेश्वर पिता, मैं दूत को तेरे आगे भेजता हूं, तू उसकी मानना, उसकी सुनना। हालेलुया। तू उसका विरोध ना करना। हालेलुया। तू उसका विरोध ना करना, तू उसकी सुनना, मानना, क्योंकि वही तुझे पहुंचाएगा। हालेलुया। वो प्रार्थनाएं ही तुझे पहुंचाएंगी उस वायदे के देश में। हालेलुया। वो प्रार्थनाएं ही तुझे चंगाई में पहुंचाएंगी। हालेलुया। वो प्रार्थना ही तुझे छुटकारे में पहुंचाएंगी। हालेलुया। मेरे प्रभु। हालेलुया। ये झुंड परमेश्वर जो तेरे पीछे पीछे चल रहा है, परमेश्वर आज प्रभु परमेश्वर एक ही वो अगुवाई कर। परमेश्वर जो आपने इस्राएल में भी करी, अपने दास की वो अगुवाई कर जो आपने मूसा की करी। परमेश्वर हालेलुया। इस वचन को बड़ी सामर्थ से हर एक के हृदय में मैं समा देता हूँ। परमेश्वर
यीशु पिता ये वचन दृढ़ दे, बल दे, सामर्थ दे परमेश्वर पिता, और प्रभु उस आशीष तक पहुंचाए जो आपने रखी है पिता, यीशु के नाम से।